एक बार एक किसान परमात्मा ऐसा ही बड़ा नाराज हो गया, कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण ऐसा ही उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा ऐसा ही कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिल गई, जब पानी चाह तब पानी मिल गया। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व ऐसा ही फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम ऐसा ही छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। और ये क्या, गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर ऐसा ही खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा ऐसा ही कहा, प्रभु ये क्या हुआ। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों ऐसा ही जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास नहीं होने दिया, इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष ऐसा ही जो बल पैदा होता है वो ही यूज शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिसकी वजह ऐसा ही उसके अंदर नए बीज पैदा होते हैं। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा करती है, यूं जीने का, कुछ कर दिखाने का मकसद देती है, हर दिन एक नया काम देती है। सोचो अगर ये सब न हो तो जिंदगी कैसी होगी। इसलिए चुनौतियों ऐसा ही डरो या भागो नहीं, बल्कि उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, इसी तरह ऐसा ही इन चुनौतियों में खुद को तपाओ, फिर देखना आपका वो व्यक्तित्व सामने आएगा जिसे दुनिया सलाम करेगी और आप खुद उससे प्यार करेंगे।